हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन ट्री इंफोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल के पर्वत श्रृंखलाएं। हिमाचल के मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हिमाचल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो स्थलाकृति है हिमाचल की, उसके अनुसार हिमाचल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका लघु हिमाचल, मध्य हिमाचल और वृहद हिमाचल। ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इन तीनों पार्ट को समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से बांटा गया है। जो लघु हिमाचल है आपका, उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। ये औसतन ऊंचाई है। और जो लघु हिमाचल है, इसका दूसरा नाम बाहरी हिमाचल भी है, बाहरी हिमाचल। उसके बाद बात करें मध्य हिमाचल की, तो मध्य हिमाचल आपको दिखाया हुआ है मैप में। ठीक है, इन 2 लाइंस के बीच जो पार्ट पड़ता है वो आपका मध्य हिमाचल में आता है। जो मध्य हिमाचल की समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। काफी सारा पार्ट हिमाचल का मध्य हिमाचल में आता है। उसके बाद बात करें जो आपका तीसरा पार्ट है वो है वृहद हिमाचल। इसमें आपका चंबा का कुछ पार्ट, लाहौल स्पीति और किन्नौर आता है। जो वृहद हिमाचल है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। ठीक है, 7000 या आप कह लो 7026 मीटर तक। ठीक है, जो शिला चोटी आपकी जांस्कर रेंज में किन्नौर में है वो आपकी वृहद हिमाचल में पड़ती है। उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7026 मीटर है। तो आप देख लो, इसको 7000 मीटर भी लिख सकते हैं और 7026 मीटर भी है। जो वृहद हिमाचल है उसका दूसरा नाम भी है अल्पाइन जोन भी बोलते हैं, उच्च हिमालय भी बोलते हैं इसको, और जांस्कर पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद दोबारा से बात लघु हिमाचल की बात करते हैं कि लघु हिमाचल में हिमाचल का कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो लघु हिमाचल की लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा आपका लघु हिमाचल में आता है। इसमें कांगड़ा का कुछ हिस्सा आता है। कांगड़ा का यहाँ पर नूरपुर और ज्वालाजी, ये वाला हिस्सा आपका कांगड़ा का लघु हिमाचल में आता है। उन्ना, हमीरपुर, ये आपका टोटल पूर्ण रूप से लघु हिमाचल में आता है। बिलासपुर का हिस्सा कुछ आपका लघु हिमाचल में आता है। सोलन का आपका कसौली, बद्दी और नालागढ़, ये वाला हिस्सा आपका लघु हिमाचल में आता है। और उसके बाद सिरमौर की बात करें तो सिरमौर से आपका नाहन और पांवटा साहिब, ये वाला हिस्सा भी आपका लघु हिमाचल में आता है। अब लघु हिमाचल में एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक हिल्स, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात करें तो यहां पर एक शिवालिक नाम की पर्वत श्रृंखला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक का अर्थ है शिव के केश, अर्थात शिव के बाल। ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसका अर्थ है शिव के केश। शिवालिक का जो पुराना नाम या दूसरा नाम बोल लो वो आपका मानक पर्वत, मैनाक पर्वत। ये काफी 2 इंपॉर्टेंट नेम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। जो दूसरे नेम है आपके शिवालिक पर्वत के, वो आपके मानक और मैनाक। यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, क्या अर्थ है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का। अगर बात करें शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तो ये इतना बड़ा, काफी बड़ा हिस्सा आपका हिमाचल का घेरते हैं। लगभग ये टोटल हिस्से में आपका बात करें तो ये शिवालिक हिल्स में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु हिमाचल में फसलें, वर्षा क्या क्या होती है, किस प्रकार की मिट्टी है, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका लघु हिमाचल है, फसलों की बात करें यहाँ पर तो मक्का काफी ज्यादा उगाया जाता है, गेहूं, धान, गन्ना। ठीक है, ये काफी ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। सरसों, दालें, ठीक है, उगाई जाती हैं। फलों की बात करें तो फलों में यहाँ पर नींबू,
और आम, ये काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर चिकनी दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चिकनी और जिसको पथरीली मिट्टी बोलते हैं वह यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर बात करें वर्षा की तो फसलों के लिए जितना पर्याप्त मात्रा में वर्षा की जरूरत होती है उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। अब अगर यहाँ पर बात करें जो आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला है या आपका लघु हिमाचल है, इसकी बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे खड्ड बहते हैं, ठीक है, जो बरसाती भी हो सकते हैं या नेचुरल होते हैं। इस प्रकार के खड्ड बहते हैं जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चो। ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। शिवालिक हिल्स में जो छोटे छोटे गड्ढे बहते हैं या खड्ड बहते हैं उसको चो कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं मध्य हिमाचल की। तो मध्य हिमाचल में काफी दो इंपॉर्टेंट जो आपका पर्वत श्रृंखला है वो है, पहली है आपकी धौलाधार, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। ये चंबा का हिस्सा भी कुछ घेरती है, मंडी, कुल्लू और लारजी के पास यहाँ पर इसको सतलुज नदी काटती है। उसके बाद आपका इसी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आपकी एक दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है पीर पंजाल, ठीक है। ये आपकी धौलाधार है, ये आपकी पीर पंजाल है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसका जो दूसरा नाम है धौलाधार पर्वत श्रृंखला का श्वेत श्रृंखला, क्योंकि यहां पर बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है, तो यहां पर इसको श्वेत श्रृंखला भी बोलते हैं या श्वेत मुकुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसमें आपका कांगड़ा का कुछ हिस्सा आता है, मंडी आता है, और यहाँ पर जो लारजी जो प्लेस है यहाँ पर सतलुज नदी इस धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। उसके बाद बात करते हैं पीर पंजाल की। पीर पंजाल मध्य हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। यह चंबा, कुल्लू, किन्नौर और ये सिरमौर को भी टच करती है, शिमला को भी और सिरमौर को भी टच करती है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मध्य हिमाचल में है। ये चंबा में, मोस्टली चंबा में है। उसके बाद ये कांगड़ा में भी, कुल्लू में भी और शिमला में, ठीक है, और सिरमौर में भी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आपको बताया था जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसको लारजी नामक स्थान पर आपकी सतलुज नदी काटती है, और इस धौलाधार पर्वत श्रृंखला को शिमला में जो रामपुर पड़ता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। उसके बाद बात करें उच्च हिमालय की या वृहद हिमालय की, तो इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सूखी झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं, सूखे फलों की यहाँ पर पैदावार होती है, तो यही सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। जहाँ जो आपका वृहद हिमालय है इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर वाला पोर्शन आता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा हिमाचल का घेरता है। ये लगभग लगभग 36% हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा वाला जो वृहद हिमाचल वाला भाग है वह घेरता है। यहाँ पर पूरे साल भर लगभग बर्फ रहती है, इसी के कारण यहाँ पर खरीफ जो सब्जी है वो उनका उत्पादन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं हिमाचल की पर्वत चोटियों की। जो भी हिमाचल में मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं, हर एक ज़िले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उनकी समुद्र तल से ऊंचाई, इन सभी बातों के बारे में आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले चंबा ज़िले से। चंबा ज़िले में जो मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं वो हैं आपकी पीर पंजाल, बड़ा कंडा, मणि महेश, तामसर, नरसिंह और गौरी देवी का टिब्बा। ये सारी की सारी पर्वत चोटियाँ आपकी चंबा में पड़ती हैं।
जो आपकी पीर पंजाल है वो चंबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5972 मीटर। ये एच लिखा हुआ है, जहां जहां एच लिखे हुए हैं उसका मतलब आपका वह उस जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो चंबा की बात हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करें मणिमहेश जो पर्वत चोटी है, इसको आप मणिमहेश पर्वत चोटी को आप कैलाश पर्वत चोटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो मणिमहेश है यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो धारा है वो निकलती है जिसका नाम है बुद्धिल धारा, जो रावी की सहायक नदी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जिला कांगड़ा की। जिला कांगड़ा में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं वो है हनुमान टिब्बा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5860 मीटर है और ये कांगड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर चोलांग पर्वत चोटी है, बिलिंग टॉप पर्वत चोटी है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो हनुमान टिब्बा है वो पर्वत चोटी मुख्यतः कांगड़ा में पड़ती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट कुल्लू में भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हनुमान टिब्बा किन दो जिलों के बीच पड़ता है तो आपने ध्यान रखना है यह आ जाएगा आपका आंसर कांगड़ा और कुल्लू। उसके बाद बात करें ऊना की, तो ऊना में जो सबसे ऊंची चोटी है भारवेन। ठीक है, जो भारवेन पर्वत चोटी है वो ऊना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, जो ऊना की पर्वत चोटियां हैं या पहाड़ी हैं उनको शिवालिक पर्वत पहाड़ियां भी बोलते हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, शिवालिक पर्वत चोटियां भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बहादुरपुर है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1980 मीटर है और यह बिलासपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इधर चलते हैं तो सोलन है आपका। सोलन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट करोल है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2280 मीटर है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सिरमौर आता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी चूड़दार है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3647 मीटर है। चूड़दार के बारे में काफी अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो चूड़दार पर्वत चोटी है वो सिरमौर में है और शिमला के दक्षिण में है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी पर्वत चोटी आपकी शिमला के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन दे देंगे आपको बहादुरपुर, बारवेन, माउंट करोल और चूड़दार। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, चूड़दार आपका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आवाह देवी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर है। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। बहादुरपुर, आवाह देवी, बारवेन और माउंट करोल ये छोटी छोटी पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। उलझाने वाले क्वेश्चन हैं तो आपने सही ढंग से अपने पास नोट करना है। मैप बनाना है हिमाचल का, उसमें आपने नोट करना है कि कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं मंडी की। मंडी में आपकी नागरू है और विंच कैप है। नागरू मंडी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4020 मीटर है। तो आपने ध्यान रखना है, एच यहाँ पर लिखा हुआ है, एच का मतलब है हाईएस्ट, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिले की। ठीक है, अभी जिलों की बात हो रही है। उसके बाद आपको हिमाचल की भी बताएंगे कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद बात करते हैं आपका शिमला की। ठीक है, शिमला के बारे में बात करते हैं शिमला की कौन सी पर्वत चोटी है। शिमला में आपका मुख्यतः चांसल, ऊपर पहाड़ी, जाखू, हाटू और नाग टिक्कर ये सारी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां आपकी शिमला में हैं। ठीक है, चांसल यहाँ पर शिमला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4520 मीटर है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है चांसल जो पर्वत चोटी है, जो पहाड़ है, उसके ऊपर आपका चंद्रनाहन नाम की झील है जिसे 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है और इसी झील से आपके पब्बर नदी का उद्गम होता है। आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आपकी ऊपर जो पर्वत चोटी है, यहाँ से आपकी गिरी नदी निकलती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रिवर है ये। और ये दोनों पब्बर और आपकी पब्बर और आपकी गिरी नदी ये दोनों
यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। जाकू चोटी आपकी शिमला में, यहाँ पर भगवान हनुमान जी की काफी बड़ी मूर्ति है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हाटू जो आपकी पर्वत चोटी है, जो आपका यह नारकंडा के पास पड़ती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पर्वत चोटी लिखी हुई है, पिप्सू पर्वत चोटी। यह पर्वत चोटी आपकी शिमला और किन्नौर के बॉर्डर पर पड़ती है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं किन्नौर की, जिला किन्नौर की। किन्नौर में जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शिला। जो शिला पर्वत चोटी है जांस्कर पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ठीक है, यह किन्नौर में है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7026 मीटर है। यह किन्नौर की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और हिमाचल की भी। तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पुट किए जाते हैं यहाँ से कि शिला पर्वत चोटी कौन से जिले में है, किस पर्वत श्रृंखला में है और कितनी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो जिला आपका किन्नौर है, पर्वत श्रृंखला आपकी जांस्कर है और समुद्र तल से ऊंचाई आपकी 7026 मीटर है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर रियो फार्गुल नाम की पर्वत चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6816 मीटर है। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल की, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो किन्नौर में है। उसके बाद बात करें लियो पार्जिल, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6791 मीटर है, यह भी किन्नौर में है। यहाँ पर शिपकी है, रालदांग है और किन्नर कैलाश, ये सारी पर्वत चोटियां आपकी किन्नौर में है। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि किन्नर कैलाश जो आपकी पर्वत चोटी है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6500 मीटर है। यह भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि किन्नर जो कैलाश पर्वत चोटी है वह किस जिले में है या समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो आपने ध्यान रखना है, किन्नर मीन्स, ठीक है, किन्नौर इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो अब लाहौल स्पीति की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपकी पर्वत चोटी है मनीरेंग, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6597 मीटर है। यहाँ पर H लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मनीरेंग लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद यहाँ पर मुकीला है जो ग्लेशियर भी है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना कि मुकीला ग्लेशियर भी है और पर्वत चोटी भी है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं और दोनों हैं लाहौल स्पीति में। उसके बाद बात करें गेफांगो, यह पर्वत चोटी भी आपकी लाहौल स्पीति में है। शिंगारीला है, शिखर बेहू और मुकर बेहू, यह पर्वत श्रृंखला भी आपकी, पर्वत चोटी भी आपकी लाहौल स्पीति में है। मुरांगला, श्रृंगला, गया, हरगारन, ये आपकी पर्वत चोटी सारी की सारी लाहौल स्पीति में है। इसमें से बात कर लेते हैं गेफांग की। जो गेफांग जो पर्वत चोटी है उसको लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। ठीक है, लाहौल का, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो गया पर्वत चोटी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गया पर्वत चोटी भी आपकी लाहौल स्पीति में है। आगे चलते हैं, आपका लास्ट जिला बचता है कुल्लू। कुल्लू में मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत चोटी है, तो आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में डिब्बी बोकरी पिरामिड पर्वत चोटी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6400 मीटर है और यह कुल्लू की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद है यहाँ पर पिन पार्वती, सोलांग, मेवा कांदिन्यू, पतालसू, परांगला, इंद्रासन, दियोटिबा, क्षितिदार, श्रीखंड और सांचा, ये सारी पर्वत चोटियां आपकी कुल्लू में हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एक वर्ड आया है सांचा। ठीक है, ये पर्वत चोटी है जो कुल्लू में है और एक सांच है जो दर्रा है जो चंबा में है। ठीक है, उन बातों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो सांचा है पर्वत चोटी है और सांच आपका दर्रा है जो चंबा में है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद श्रीखंड महादेव है, यहाँ यात्रा भी लगती है श्रीखंड महादेव की, ये पर्वत चोटी भी कुल्लू में है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी सोलांग की, तो सोलांग नाला जो आइस स्केटिंग के लिए भी फेमस है, मनाली के पास है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। डिब्बी बोकरी पिरामिड पर्वत चोटी है। ठीक है,
फिर पिन पार्वती पर्वत चोटी आपकी कुल्लू में पड़ती है, और जो पिन पार्वती आपका राष्ट्रीय पार्क है वो आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, काफी सारी बातें आप लोगों को पर्वत चोटियों के बारे में बताई है। जितनी भी पर्वत चोटियां आप लोगों के सामने मैप पर लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत चोटी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का। आपके पास यहाँ पर सोलांग नाला या सोलांग पर्वत चोटी आई थी, वैसे ही नाम से मिलती जुलती एक पर्वत चोटी है जो कांगड़ा में है जिसका नाम है चोलांग। ठीक है, चोलांग आपका ध्यान रखना है, कांगड़ा में है। और आपकी जो सोलांग है पर्वत चोटी है वो आपकी कुल्लू में पड़ती है। ठीक है, कुल्लू के पास यहाँ पर हमारे पास लिखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुल्लू थोड़ा अलग से लिख दिया है। बाकी सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर किन्नौर है, किन्नौर का इधर लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर क्या पर्वत चोटी है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, 12 जिले हैं, 12 जिलों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, चंबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पीर पंजाल, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा, ऊना की भारवेन जो 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ये एच लिखा हुआ है, बिलासपुर की बहादुरपुर, सोलन की माउंट करोल, हमीरपुर की आवाह देवी, सिरमौर की चूड़दार, मंडी की नागरू, लाहौल स्पीति की मनीरेंग, किन्नौर की शिल्ला जो हिमाचल की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद शिमला की आपकी चांसल चोटी जो आपका हिमाचल को उत्तराखंड के साथ जोड़ने वाला दर्रा है, वो भी आपका चांसल है। चांसल दर्रा आपका हिमाचल या शिमला को उत्तराखंड के साथ जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पर बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डिप्पी बोकरी पिरामिड है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6400 मीटर है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने जो पर्वत चोटी है, कंफ्यूज करने वाली पर्वत चोटी है आपकी चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, तो आपने ये सही ढंग से पर्वत चोटियां पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद तो कम कम पर्वत चोटियां हैं, आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, किन्नौर में पड़ती है थोड़ी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ज्यादा पर्वत चोटियां हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जाते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ना है कौन सी पर्वत चोटी कहां पर है। जैसे जैसे आप एचपीजी के आगे पढ़ते रहोगे आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होती रहेंगी कि कौन सी पर्वत चोटी कहां पर है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे टॉपिक आते रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ब्रेन ट्री इन्फोटेक के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।